लड़कियों में यौवन एक परिवर्तनकारी जैविक घटनाओं का क्रम है जो एक बच्चे को शारीरिक वयस्कता और प्रजनन परिपक्वता में बदल देता है। इस जटिल प्रक्रिया में समन्वित शारीरिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला शामिल होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वयस्क लक्षण और प्रजनन की जैविक क्षमता होती है, जो मानव विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ये पूरी प्रक्रिया पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा नियंत्रित और संचालित होती है, जो मस्तिष्क में एक छोटा लेकिन शक्तिशाली अंग है। पिट्यूटरी दो महत्वपूर्ण संदेशवाहक उत्पन्न करती है, जिन्हें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन के रूप में जाना जाता है, जो परिपक्वता से जुड़े विभिन्न शारीरिक परिवर्तनों को शुरू करने के लिए प्राथमिक रासायनिक संकेतों के रूप में कार्य करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जन्म के समय इन हार्मोनों का स्तर काफ़ी अधिक होता है, लेकिन कुछ ही महीनों में ये काफ़ी कम हो जाता है। ये बचपन की अवधि के दौरान बहुत कम स्तर पर बने रहते हैं, जब तक कि वे अचानक यौवन की शुरुआत में नहीं बढ़ जाते, जिससे प्रजनन यात्रा का अगला चरण शुरू हो जाता है। पिट्यूटरी हार्मोन में वृद्धि सेक्स हार्मोन मुख्य रूप से एस्ट्रोजन के उत्पादन को ट्रिगर करती है। इन बढ़े हुए एस्ट्रोजन स्तरों के परिणाम स्वरूप गहन शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जिसमें आंतरिक और बाह्य प्रजनन अंगों जैसे स्तन, अंडाशय, गर्भाशय और योनि का आवश्यक परिपक्वता शामिल है, जो पूर्ण यौन परिपक्वता की ओर ले जाता है। यौवन के समय और गति को कई प्रमुख कारकों से प्रभावित किया जाता है, जिसमें पोषण और सामान्य स्वास्थ्य शामिल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में यौवन अब एक सदी पहले की तुलना में लगभग 3 साल पहले शुरू होता है। इस बदलाव का श्रेय काफ़ी हद तक समग्र स्वास्थ्य मानकों और पोषण उपलब्धता में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सुधारों को दिया जाता है। शरीर का वजन भी प्रक्रिया शुरू होने के समय को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शोध से पता चलता है कि मध्यम मोटापा कई लड़कियों के लिए जल्दी शुरुआत का कारण बन सकता है। इसके विपरीत गंभीर रूप से कम वजन होना या पुरानी कुपोषण से पीड़ित होना इन जैविक परिवर्तनों की शुरुआत में काफ़ी देरी कर सकता है। आनुवंशिकी विकास की समय सीमा में एक और प्राथमिक कारक है। लड़कियां अक्सर अपनी मां द्वारा स्थापित विशिष्ट जैविक पैटर्न का पालन करती हैं। यदि किसी मां ने यौवन की जल्दी या देर से शुरुआत का अनुभव किया है, तो उसकी बेटी के सांख्यिकीय रूप से अपनी परिपक्वता के दौरान एक समान कालानुक्रमिक पथ का पालन करने की अधिक संभावना है। शारीरिक यात्रा आमतौर पर एक बहुत ही विशिष्ट और अनुमानित क्रम का अनुसरण करती है। पहला दृश्य संकेत आमतौर पर स्तन विकास होता है, जिसे अक्सर स्तन कली के रूप में संदर्भित किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकांश लड़कियों के लिए ये प्रारंभिक परिवर्तन आमतौर पर 8 से 13 वर्ष की आयु के बीच कहीं होता है। स्तन कलियों की उपस्थिति के बाद अन्य माध्यमिक यौन लक्षण उभरने लगते हैं। इसमें आमतौर पर जघन बाल और बगल के बाल का विकास शामिल होता है। ये परिवर्तन संकेत देते हैं कि शरीर परिपक्वता के क्रम में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हार्मोन का स्तर बढ़ता और प्रसारित होता रहता है। एक महत्वपूर्ण विकास वृद्धि इन शारीरिक परिवर्तनों के साथ होती है, जो आमतौर पर बालों के विकास के समय के आसपास शुरू होती है। विकास प्रक्रिया में अपेक्षाकृत जल्दी सबसे तेज होता है और आमतौर पर 12 साल की उम्र के आसपास चरम पर होता है। ये तेजी से विकास तब काफ़ी धीमा हो जाता है, जो आमतौर पर 14 से 16 वर्ष की आयु के बीच पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। इस क्रम का अंतिम प्रमुख मील का पत्थर मासिक धर्म की शुरुआत है, जो पहली मासिक धर्म अवधि की घटना है। ये मील का पत्थर आमतौर पर स्तन कली के प्रारंभिक संकेत के लगभग 2 से 3 साल बाद होता है, जो प्रजनन विकास के प्राथमिक चरणों के समापन का प्रतिनिधित्व करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अवधि की शुरुआत की औसत आयु 12.5 वर्ष है। हालांकि ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये औसत विभिन्न नस्लों और जातीयताओं में काफ़ी भिन्न होता है, जो सामान्य आबादी के भीतर विविध जैविक और पर्यावरणीय पृष्ठभूमि को दर्शाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मासिक धर्म चक्र अक्सर शुरू होने पर काफ़ी अनियमित होते हैं। ये पूरी तरह से सामान्य है कि लड़की के चक्र को नियमित और अनुमानित होने में 5 साल तक लग सकते हैं, क्योंकि शरीर की हार्मोनल प्रणाली धीरे धीरे स्थिर हो जाती है और अपनी लय पाती है।
यौवन की इस पूरी अवधि के दौरान एक लड़की के शरीर का आकार भी काफी विकसित होता है। शरीर की कुल वसा का प्रतिशत बढ़ता है और ये वसा विशेष रूप से कूल्हों और जांघों में जमा होने लगती है। वसा वितरण में ये परिवर्तन वयस्क महिला शारीरिक विशेषताओं को विकसित करने का एक सामान्य हिस्सा है। संक्षेप में, यौवन शारीरिक और हार्मोनल परिपक्वता की एक अनूठी और अनुक्रमिक यात्रा है। पिट्यूटरी ग्रंथि, पोषण और आनुवंशिकी की भूमिकाओं को समझकर हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि शरीर बचपन से पूर्ण शारीरिक और प्रजनन परिपक्वता में जटिल संक्रमण को कैसे सफलतापूर्वक नेविगेट करता है।